हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे भाग देना। ओके बच्चों, यदि आपको भाग देना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से भाग देना समझ में आएगा। कैसे भाग देते हैं, जैसे सभी लोग लगा लेते हैं भाग, वैसे आज के बाद आप भी लगाना सीख जाएंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी भगाना नहीं है। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे हम 4 से भाग करेंगे 52 में, जो अंदर रहता है उसी में भाग किया जाता है, जो बाहर रहता है उससे। ओके, तो सबसे पहले नियम होता है कि आप एक ही अंक में भाग देंगे। सबसे पहले एक अंक में भाग देंगे। यदि एक अंक इस वाले अंक से छोटा पड़ जा रहा है, मतलब जिसमें आप भाग दे रहे हो, यदि वो वाला अंक इस वाले अंक से छोटा है तो आप दो संख्या को साथ में लीजिए, नहीं तो आप यदि बड़ा है तो पहली संख्या में भाग दीजिए। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 5 है दोस्तों, ये क्या है, 4 से बड़ा है ना, तो एक अंक में हमको भाग देना है। तो बड़ा है तो भाग जाएगा। अगर छोटा होता, अगर यही 3 होता तो हमको दोनों को एक साथ लेना पड़ता। अगर 4 होता तब भी भाग जाएगा, बराबर रहेगा दोनों तब भी भाग जाएगा, लेकिन बराबर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा। ओके, अब देखिए, तो 4 से हम 5 में भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। देखिए 2 बार हम पढ़ रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। अब 8 तो 5 से ज़्यादा है ना, तो इससे कम ही ले जाना है, ज़्यादा बार नहीं ले जाना है। इस संख्या के पीछे ही रहना है। इसके बराबर आ जाए तो चलेगा, लेकिन इसके पीछे ही रहना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकन्नम 4 हमको सिर्फ एक ही बार ले जाना है। ओके, तो 4 एकन्नम कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, जब इतनी बार ले जाते हैं, इतना लिखने के बाद यहाँ पे घटाया जाता है। तो 5 में से हमको 4 निकालना है, तो 5 में से हम 4 निकालेंगे तो कितना आएगा। जैसे यहाँ पे हम 5 लाइनें खींच लिए और हमने क्या किया, उसमें से 4 निकाल दिया। 1 2 3 4 लाइन निकालेंगे, एक लाइन बचेगा, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 ऐसे लिख देंगे। अब 1 लिखने के बाद आपको जो ए वाली संख्या बची है, इसको इसी के बगल में उतार लेना है। 2 है तो 2 उतार लीजिए। अब पूरा कितना, 12 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना हो। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब देखिए 3 बार में, मतलब 3 बार पढ़ रहे हैं 4 का पहाड़ा, पूरा का पूरा 12 आ रहा है, तो इतना सही है। तो 3 बार पूरा का पूरा 12 आ गया। चलिए अब घटा लीजिए। 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0, तो 0 लिख दीजिए। अब 1 में से 1 गए 0, तो 0 लिख दीजिए, मतलब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सब शून्य हो गया। ओके, तो आपका आंसर 13 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे तो क्या दिया है। सबसे पहले हम एक संख्या में भाग देंगे। तो हमने बोला था कि संख्या बराबर हो जाए तो भाग जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 एकन्नम 5, मतलब 5 एकन्नम 5 तो एक ही बार जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे। तो 5 एकन्नम सिर्फ 5 एक ही बार ले जाना है, तो यहाँ पे 5 लिखिए। अब घटा दीजिए, तो घटाइए। तो 5 में से 5 गए, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ पे कितना, ये संख्या आपको उतार लेनी है। चलिए, तो ये 0 5, यानी कि सिर्फ 5 ही है, 0 को हटाइए। अब 5 से फिर एक ही बार जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब फिर घटा लीजिए, तो 5 में से 5 गए 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले एक ही संख्या में भाग देंगे। तो क्या 4 में 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 तो इससे छोटा है। अगर दोनों बराबर होते चल जाता, ज़्यादा होते चल जाता, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए इससे। तो क्या है, छोटा है ना, तो दो संख्या को एक साथ ले लेंगे, इसके बगल की जो है संख्या, इसको नहीं, जस्ट बगल ही वाली लेंगे। तो पूरा कितना हो गया, 49 हो गया। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 49 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचा 35,
सत छंग 42, 7 सते 49। अब देखिए 7 बार में कितना 49 पूरा पूरा आ रहा है तो अच्छा है, लिख दीजिए 7 सते कितना 49। अब घटा लीजिए, घटाइए 9 में से 9 गए 0, 4 में से 4 गए 0, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 0 बच गया ना, लेकिन ये तो संख्या उतारनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 4 ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों फिर 4 तो इससे छोटा हो गया, अब क्या करें, क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा? नहीं बच्चों, अभी गलत है। कैसे? जब भी यहाँ से आप संख्या यहाँ पे उतारें और भाग ना जाए, संख्या छोटी पड़ जाए, तो आपको यहाँ पे 1 0 बढ़ा के बस छोड़ देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि यहाँ से उतर रही है, घटाने के बाद आ रहा है और कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, घटाने के बाद कोई ऐसी संख्या आ रही है जिससे छोटी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी पे छोड़ देना है। लेकिन जब आप यहाँ से उतारेंगे संख्या यहाँ पे और भाग ना जाए, तो आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब आपका सवाल यहाँ पे सही होगा। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना, सिर्फ 4 आपका शेषफल होगा, यहीं आपका शेषफल कितना 4 होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 6 का भाग देंगे पहली संख्या 3 में, तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 से छोटा है। बराबर होगा तो चलेगा, बड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन इससे छोटा पहली संख्या नहीं होनी चाहिए। अब छोटी हो गई तो दो संख्या को हम एक साथ लेंगे, जस्ट बगल वाली 7 को, तो 37 हो गया। अब पूरा 37 है तो 6 से बड़ा ही है, तो 6 का पहाड़ा पड़िए 37 से ज़्यादा ना हो। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पचा 30, 6 छः का 36, 6 सत्ते 42। अब 7 बार ले जा रहे हैं तो 42 आ रहा है, जो कि ज़्यादा हो जाए। इससे पीछे आइए तो 6 छः का 36, हाँ सही है, तो 6 बार जाएगा, यहाँ पे कितना 36 आ गया। अब घटा दीजिए, 7 में से 6 गए, कितना बचेगा? इससे एक ही तो ज़्यादा है, एक ही बचेगा, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 3 गए 0। देखिए बच्चों, चाहे आप 0 लिखिए, चाहे आप यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, वैसे कैंसिल करेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ पे सिर्फ 1 है, अब इससे मतलब नहीं है, सिर्फ 1 बचा है। अब जस्ट ये वाली जो संख्या बची है यहाँ पे उतार लीजिए 2। ये टोटल कितना हो गया? 12। अब फिर आप 6 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना हो। 6 का नम 6, 6 दूनी 12। देखिए 2 बार में 12 आ रहा है, तो 2 बार में तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 12 यहाँ पे माइनस। अब घटाइए, तो 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो आपका आंसर कितना हो गया? 62। तो ये हमारा क्या हो गया? भाग हो गया। तो आई होप बच्चों आपको भाग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों ये भाग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।